क्या वास्तव में आप सतत नाम जपना चाहते हैं? 24 घंटे केवल और केवल भगवान की याद में मस्त रहना चाहते हैं? क्या अपने जीवन के पल पल आप भगवान की स्मृति में रहे, बाकी जीवन की विस्मृति, कष्टों की विस्मृति से युक्त होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का ये सत्संग परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज का ये प्रवचन अंश आपके जीवन को आमूल चूल परिवर्तित करने वाला है। सतत भगवत स्मरण को सत्य कर देगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, किसी नाते मानिए साहब, पर सभी को अपना अवश्य मानिए। ये तो मानने की चीज है, ये जानने की नहीं है कि सभी अपने हैं कि नहीं। ये मानना होगा। अथवा दूसरा उपाय, परमात्मा को अपना मानिए, अथवा इस बात को जानिए कि मेरा करके कुछ नहीं। ये जीवन का सत्य है, ये कल्पना नहीं। मेरा करके कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कोई है, कोई नहीं है। ये मेरा क्यों? क्योंकि ये मेरे समाज का है। ये मेरा क्यों? क्योंकि ये मेरे धर्म का है। ये मेरा क्यों? क्योंकि मेरा सहायक है, ये मेरा परिवार है। ये सब मेरे की अलग अलग परिभाषाएं बड़े भारी भूल है। मैं आपको क्या बताऊं, स्वामी जी कहते हैं कि इस भूल से मानवता समाप्त हो गई। मानवता को मिटाने वाली कोई चीज़ नहीं, यही भूल है। कोई अपना और कोई अपना न मानना। या तो आप ये माने कि मेरा करके कोई नहीं, तो आप असंग होकर अपने में संतुष्ट रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कोई मेरा नहीं, ये भूल है। इस भूल को निपटाए बिना कोई भी साधक मेरे जानते साधन निष्ठ नहीं हो पाया। और चाहे वह कुछ हो जाए, साधन निष्ठ नहीं हो सकता। जब साधन निष्ठ नहीं हो सकता तो जीवन की सार्थकता ही समाप्त हो गई, जीवन ही असफल हो गया। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इसीलिए क्या आज हम और आप इस सत्य पर विचार करके राजी हो जाएं? प्रभु अपने हैं, अपना कुछ नहीं, अथवा सभी अपने हैं। अगर इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप धर्मात्मा नहीं हो सकते, जीवन मुक्त नहीं हो सकते, भक्त नहीं हो सकते, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन साधक नहीं बन सकते। श्रोताओं ने जब बात सुनी तो कहने लगे, सत्य है स्वामी जी। स्वामी जी कहते हैं, अगर इस सत्य को नहीं मानते हो तो आप धर्मात्मा नहीं, जीवन मुक्त नहीं, भक्त नहीं। धर्मात्मा नहीं हो सकते तो जगत के काम नहीं आ सकते, जीवन मुक्त नहीं हो सकते तो अपने काम नहीं आ सकते, भक्त और भगवान भी नहीं हो सकते तो प्रभु के काम नहीं आ सकते। उस भाई की बात केवल ख्याल आया कि बेचारा कितना भोला है। अरे सोच विचार कर, धैर्य से सीमित प्यार और सीमित उदारता का क्या पशु पक्षियों में नहीं कोई लेश? क्या राय है तेरी? तो मैंने उससे कहा, स्वामी जी कहते हैं, वह भाई अगर मेरा प्रेमी होता तो ये सोचता कि कोई बात नहीं, स्वामी जी का शरीर नहीं रहेगा तो उनका प्यारा प्यारा जो मानव सेवा संघ है, ऐसा मान लो, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, मैं भगवान को मानता हूँ, अपना नहीं मानता। भगवत नाते ही मानव सेवा संघ चला रहा हूँ, स्वामी जी कहते हैं। तो अब वह काम हम करेंगे, क्योंकि अपने प्यारा का लगाया पौधा है, सींचेंगे इसको तो वह सही अर्थ में हमारा प्रेमी हो गया। ऐसे ही जो प्रभु का भक्त है, मान लो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को हटा दो तो क्या होगा? निर्वैर हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। समता न हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, उदारता ना हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबको भगवान का मानकर, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, ये भाव हृदय में साधक को धारण करना होगा। स्वामी जी कहते हैं, कभी हो नहीं सकता। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, 3 बातें आपकी सेवा में निवेदन। 3 ही आपके पास शक्तियां हैं, बल है, ज्ञान है, विश्वास है। जो बल है संसार के लिए, बल से आपको शांति नहीं मिलेगी, बल से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और ज्ञान है अपने लिए तथा विश्वास है परमात्मा के लिए, क्योंकि बिना विश्वास के आप परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ सकते, और बिना ज्ञान के आप शांति नहीं पा सकते, न मुक्त हो सकते हैं और न ही निर्विकारता प्राप्त कर सकते हैं। बल संसार के लिए है। अब हमसे बड़ी भारी भूल होती है, हम मिले हुए बल को तो अपना मानते हैं, सेवा को निर्बलता जानते हैं, भोग को उच्च मान लेते हैं, और प्रभु को तो न जाने क्या मालूम क्या का क्या जान लेते हैं।
हमने अपने जीवन में इस वीकनेस का, इस निर्बलता का अनुभव किया और इस बात को देखा कि जो आदमी सेवा के बदले में व्यक्तिगत सम्मान चाहता है, भोग चाहता है, उससे सेवा बनेगी नहीं, क्योंकि सेवा का फल तो त्याग है, त्याग का फल प्रेम है। अगर आपने ठीक सेवा की किसी की तो आप में त्याग का बल आएगा, और जब ठीक त्याग का बल आ गया तो प्रेम उदित होगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, हमें बल के द्वारा सेवा करनी है, सेवा के द्वारा त्याग करना है। सेवा का फल त्याग है, त्याग के द्वारा बोध होता है, प्रेम की प्राप्ति होती है। जो प्रभु विश्वासी है उन्हें प्रेम प्राप्त होता है, आध्यात्मवादी है उन्हें बोध प्राप्त होता है। जब तक आपको बोध और प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तब तक आप में पूर्णता नहीं आती, कभी आ ही नहीं सकती, स्वामी जी कहते हैं। इसलिए निवेदन है कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप मानव की सेवा के उद्देश्य से केवल परमात्मा को अपना जानकर, सब में परमात्मा को जानकर, सेवा के तत्व को धारण कर, त्याग को अपनाकर, प्रेम और बोध को प्राप्त कर निरंतर प्यारे को पुकारो तो निश्चय ही आपका जीवन प्रेममय होगा। जय श्री हरि।